फांसी की मांग हो रही कि इसे सजाए मौत से कम कुछ नहीं मिलनी चाहिए, इसे डेथ सेंटेंस ही मिलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कोई और नहीं कह रहा है, इसके अपने परिवार के लोग कह रहे हैं इसे फांसी पर लटका दो। तस्वीर दिखाऊं मैं। संजय की 4 पत्नियां और 4 पत्नियों के परिवार वाले अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसे फांसी दी जाए, इसने जो काम किया है इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। रिपोर्ट देखिए। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए, ऐसा जो चढ़ाइए। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए, ऐसा जो चढ़ाइए। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए, ऐसा जो चढ़ाइए। डॉक्टर से दरिंदगी करने वाले को फांसी दो। आरोपी संजय रॉय को मौत की सजा हो। कोलकाता की डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर पर नए खुलासे के बाद आरोपी को फांसी देने की मांग और तेज हो गई है। और अब तो संजय की सास ने भी फांसी देने की मांग की है और दावा किया है कि संजय उनकी बेटी यानी अपनी पत्नी से भी बेरहमी से मारपीट करता था। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए, ऐसा जो चढ़ाइए। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए, ऐसा जो चढ़ाइए। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए, ऐसा जो चढ़ाइए। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी तरह की मांग उठ रही है, लेकिन क्या कानून के मुताबिक संजय रॉय को फांसी दी जा सकती है? क्या पुलिस और जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है? और क्या अदालत फांसी की मांग पर मुहर लगाएगी? आइए अब मैं आपको बताऊं, क्या संजय रॉय को फांसी होगी? क्या फांसी के तख्त पर झूलेगा संजय रॉय? ये आप देख रहे हैं संजय रॉय। क्या जो सबूत इसके खिलाफ है वो इसको फांसी के फंदे तक लेकर जाएंगे? इसको मौत की सजा से कोई नहीं बचा सकता। आरोपी संजय रॉय फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में है और आपको बताऊं सीबीआई की टीम लगातार संजय रॉय से पूछताछ कर रही है। संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी सीबीआई करा चुकी है। संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत कोर्ट से मिल चुकी है। संजय पर हत्या की धारा BNS 103(1) लगाई गई है, यानी भारतीय न्याय संहिता 103(1). ये पहले आईपीसी की धारा 302 होती थी, यानी हत्या होने करने पर लगती थी। BNS 103(1) में मौत की सजा का प्रावधान है, क्योंकि पीड़िता की हत्या भी इसने बेरहमी से की है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे मौत की सजा होगी। और जिस बेरहमी से इसने उसकी हत्या की है, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भी आता है। हत्या करने पर या तो मौत की सजा दी जाएगी या जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास। इस हिसाब से दोष सिद्ध होने पर फांसी हो सकती है इसे। संजय पर रेप की धारा 64 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। इसमें 7 साल से उम्र कैद तक का प्रावधान है। संजय पर रेप के साथ बेरहमी से हत्या का भी आरोप है, मतलब कानून के मुताबिक फांसी की सजा संभव है। इस पर नशा और हिंसा करने के भी आरोप लगे हैं और इसी वजह से इसकी 4 शादियां टूट गईं। संजय रॉय की सास दुर्गा देवी ने फांसी की मांग की है कि दामाद को फांसी पर लटका दो। संजय पर अपनी बेटी के साथ भी मारपीट का आरोप है। संजय अच्छा इंसान नहीं था, उसे फांसी मिलनी चाहिए। सुनिए संजय की सास को क्या कह रही है। मेरा संजय के संग बहुत गलत रिश्ता चलता था, जिस तरह से मैं बेटी को नहीं देख सकता था। क्या वजह थी? शादी को तो ज्यादा दिन नहीं हुआ। शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धारा बीमार गिरा। 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस का रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीघर थाना में। हाँ, जब उसको देखा, जब अपना बेटी को देखे, जब बेटी को मेरा सही नहीं रखा तो फिर हम रिश्ता कैसा रखा? सही नहीं रखा मतलब? हाँ, गलत व्यवहार किया, मारपीट दंगा किया। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए, ऐसा जो चढ़ाइए। उसमें देखिए ये अपराध में इसमें हम नहीं बोलेगा। अब जहाँ हुआ अकेला लड़का, उसको मार खत्म कर नहीं सकेगा, अकेला तो उसका कैपेसिटी नहीं होगा। आइए अब मैं आपको बताऊं, सास को आपने सुन लिया, लेकिन देखिए सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। आज अस्पताल पहुंची, आरजीकर अस्पताल में सीबीआई पहुंची। सीबीआई की टीम को आप देख रहे हैं, हर उस जगह सीबीआई जा रही है जो जगह संजय रॉय से जुड़ी है या पीड़िता से जुड़ी हुई है। लेकिन अब सीबीआई के नए ऑफिसर्स की एंट्री हो गई है। सीबीआई के जो आला ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े केस जिन्होंने सुलझाए उन्हें लगा दिया गया है। आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर है ये है संपत मीना, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीमा पाहुजा की है। ये सीबीआई की 2 बड़ी महिला अधिकारी हैं जो इस मामले की जांच करने वाली हैं। आइए उसके पहले एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीबीआई की वही अफसर खड़ी हैं जिनका नाम सीमा पाहुजा है। कई पदक, कई बड़े अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। संजय रॉय के मामले में यही जांच करने वाली है। देखिए जरा ये अफसर कौन है जो अब इस मामले में लगाए गए हैं। ये है सीमा पाहुजा। सीबीआई ने सीमा पाहुजा को इस रेप केस की जांच के लिए बुला लिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस की जांच करेंगी सीमा पाहुजा और सीबीआई की सबसे तेज तर्रार अधिकारियों में शामिल है। एएसपी सीमा पाहुजा
कई हाई प्रोफाइल मामले सुलझा चुकी हैं। हाथरस गैंगरेप मामला सीमा पाहुजा ने ही सुलझाया था। 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी हाथरस में। इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। शिमला की गुड़िया, आपको याद होगी, रेप और मर्डर की गुत्थी भी सीमा पाहुजा ने सुलझाई थी। 2017 में स्कूल से घर लौटते वक्त एक छात्रा जंगल के रास्ते गायब हो गई। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। 2 दिन बाद उसका शव मिला था। 4 साल बाद इस मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह मामला भी सीमा पाहुजा ने सुलझाया। 1000 लोगों से इसमें पूछताछ हुई थी और 250 से ज्यादा के डीएनए सैंपल से गुत्थी सुलझी थी। गाजियाबाद की सीबीआई यूनिट में डीएसपी पद पर तैनात है सीमा। बेहद बेहतर काम के लिए पुलिस पदक और कई सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट 1 में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। ईमानदार और सख्त छवि की वजह से पेचीदा केस भी ये सुलझा लेती हैं। यही अब संजय राय को ठीक करेंगे। अलग तरह की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं सीमा पाहुजा। इनके बारे में बताया जाता है 2007 में पहला गोल्ड मेडल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अवार्ड मिला इनको। 1993 में बतौर सब इंस्पेक्टर सीमा की भर्ती हुई थी। 2013 में इन्हें डीएसपी बनाया गया था। मानव तस्करी, धर्मांतरण, हत्या सहित कई केस में सजा दिलवाई है इन्होंने। अगली बड़ी अफसर जिनका नाम है संपत मीणा, सीबीआई की इस जांच टीम को लीड करेंगे। 25 सदस्यीय जांच टीम है ये। मीणा 1994 बैच की झारखंड कैडर की आईपीएस अफसर है। हाथरस और उन्नाव रेप केस की जांच से जुड़ी रही है। ये भी 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में सजा दिलाई है कुलदीप सेंगर को। इस मामले में बीजेपी के नेता कुलदीप सेंगर को सजा हुई। ये 2 बड़े अधिकारी उतार दिए गए हैं इस मामले में। अब तस्वीर आपको दिखाऊं कि सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज देखिए संजय का दोस्त जिसे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया और बताया जाता है ये पुलिस में संजय का दोस्त है। देखिए सीबीआई ने बुलाया, उसके बाद कैमरा देखकर भाग खड़ा हुआ। उड़े जावे आस्ते आस्ते जान आस्ते जान उड़े जावे दादा उड़े जावे आस्ते आस्ते उड़े जावे। मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे। संजय रॉय का दोस्त बताया जा रहा है ये वही शख्स है जिसे संजय रॉय ने फोन किया था हत्या के बाद। इसी से बात हुई है। क्या ये सब जानता था? उड़े जावे आस्ते आस्ते जान आस्ते जान। मीडिया ने जब रोका तो फिर भागने लगा। उड़े जावे आस्ते आस्ते। सिर्फ संजय का ये